Hello friends, this is Dr. Anupma Singh, a homeopathy physician. You're most welcome in this video. I hope you all are very well and doing great. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिससे लगभग बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। फिर चाहे वो कोई बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, किसी को भी ये समस्या हो सकती है जिसका नाम है एनीमिया, यानी कि खून की कमी या फिर आयरन डिफिशियंसी। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि एनीमिया क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं और बात करेंगे इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, यानी कि जो खून होता है या फिर जो हीमोग्लोबिन है, वो कितना होना चाहिए। तो फीमेल्स में 11.5 टू 13.5 ग्राम पर डीएल एंड मेल्स में 12.5 टू 14.5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। बट अगर आपका हीमोग्लोबिन इससे कम रहता है तो आपको एनीमिया की समस्या यानी कि आयरन डिफिशियंसी या खून की कमी हो सकती है। अब बात करते हैं आखिर आपको एनीमिया की समस्या क्यों होती है, इसके कारण क्या है जिससे आपको आयरन डिफिशियंसी हो जाती है या फिर आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है। फ्रेंड्स, आयरन का एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में अच्छे से नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपको आयरन की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपके शरीर में ही आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। एंड बहुत सारे लोगों में ये भी देखा गया है कि वो आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं अपनी इस कमी को पूरी करने के लिए एंड वो डाइट भी अच्छी लेते हैं, अपना खाना भी सही खाते हैं, बट फिर भी उनका हीमोग्लोबिन जो है वो कम रहता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली जब हम खाना खाते हैं और जो भी खाते हैं लगभग सारे खाने में थोड़ा बहुत आयरन होता ही है। बट जब हम खाना खाते हैं और वो खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से जो है उसमें जो आयरन कंटेंट्स होते हैं उस खाने में वो भी हमारी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। और जब आयरन अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगा हमारे बॉडी में तो फिर वो आपको आयरन की कमी हो जाएगी और फिर आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। इसमें आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है और जब आपका हीमोग्लोबिन कम होता है तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कई बहुत सारे लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आप हांफने लगते हैं, या थोड़े से ही काम में आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, या फिर जैसे आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो आपकी जो सांस है वो फूलने लगती है, आपको हांफी आने लगती है, या फिर आप को जो है किसी काम में आपको मन नहीं लगता है, आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, या फिर आपको कुछ लोगों में जो है वो चक्कर आने लगता है, कुछ लोग को उनका सर जो है वो घूमने लगता है, या फिर कुछ लोगों में सर दर्द की समस्या भी हो जाती है, या फिर आपका हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाता है। एंड आपकी स्किन और आपकी नेल्स और आपकी आईज जो है वो सफ़ेद या पीली पड़ जाती हैं, या फिर किसी महिला में या किसी फीमेल्स में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो उनमें अक्सर देखा गया है कि उनका जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाता है, यानी कि वो देर से पीरियड्स जो है वो देर से आने लगता है, या फिर उनका जो पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग फ्लो है वो जो है वो कम हो जाता है। तो ये सारे लक्षण जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फर्स्ट मेडिसिन है फेरम मेटालिकम 30 CH। ये मेडिसिन जो है वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपको लेना है डाइल्यूशन फॉर्म में, ये कोई आयरन सप्लीमेंट्स नहीं है। ये मेडिसिन जो है वो आपके डाइजेशन को ठीक करती है, यानी कि आप का जो आयरन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसको जो है वो ठीक करती है, जिससे कि आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी डाइट लेते हैं, उसमें जो भी आयरन हो वो अच्छे से आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको एनीमिया की समस्या है, आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम है, तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं कि आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं, और वो आयरन सप्लीमेंट्स लेने की वजह से आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ठीक हो जाता है। बट जैसे ही आप उस सप्लीमेंट्स को बंद करते हैं तो कुछ टाइम बाद आप फिर देखेंगे कि आपको फिर से एनीमिया की समस्या हो जाती है, आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है। बार बार ये परेशानी हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है आपके खाने में से, कि आप अपनी डाइट तो अच्छी ले रहे हैं बट फिर भी आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है। तो ये जो मेडिसिन है होम्योपैथी मेडिसिन फेरम मेटालिकम, ये मेडिसिन जो है वो इसी को ठीक करती है। ये आपके बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है, जिससे आप जो भी डाइट लेते हैं, जो भी खाना लेते हैं या जो भी आयरन लेते हैं वो जो है आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो
ये मेडिसिन आपको 3 से 4 महीना लेनी है ताकि आपकी बार बार जो हीमोग्लोबिन कम होने की समस्या है, आपकी जो एनीमिया की समस्या है, आपको जो आयरन डिफिशियंसी है वो हमेशा के लिए ठीक हो सके। तो ये मेडिसिन आपको लेना है दिन में 2 बार। 30 पोटेंसी में 2 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में लेना चाहते हैं तो 4-4 गोली दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये मेडिसिन आप आराम से 3 से 4 महीना ले सकते हैं और आप हमेशा के लिए अपनी इस एनीमिया की समस्या से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1। ये एक स्पेशली एनीमिया की मेडिसिन है। ये कई सारे मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि नेट्रोम्यूर या फिर और भी कई सारी मेडिसिन का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं दिन में 2 बार। ये टैबलेट फॉर्म में आती है। 4-4 टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसे आप डायरेक्ट टंग पे रख के चूस के भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे लिक्विड वाटर में भी मिक्स करके आप इसे ले सकते हैं। इन दोनों मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे आप आराम से 2 से 3 महीने या 4 महीना तक लें। अगर आपको बार बार ये समस्या है हीमोग्लोबिन कम होने की, तो ये समस्या आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके डाइट की कि अगर आपको एनीमिया की समस्या है तो आप क्या क्या डाइट ले सकते हैं। तो आप ले सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, यानी कि अंकुरित अनाज, जैसे कि चना, मूंग, सोयाबीन। एंड आप गुड़ खा सकते हैं। आपको चुकंदर लेना है। एंड आप रेजिन्स ले सकते हैं, यानी कि आप किशमिश खा सकते हैं। इससे भी हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत सही रहता है। किशमिश को आपको लेना है, आपको रात में इसे धो के भिगो के और सुबह इसको आपको खाना है, और इसका जो पानी है उसको फेंकना नहीं है, इसको आपको पीना है। तो ये सारे डाइट्स जो है आप ले सकते हैं, जिससे आपको हीमोग्लोबिन यानी कि आपका जो एनीमिया की समस्या है वो ठीक रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।